99% चांस है कि आपका कतर में दोबारा वीजा नहीं निकलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं, तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कतर में हिंदू का वीज़ा क्यों बंद है और कब ओपन होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आप ही में से किसी भाई ने जवाब दिया है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के सामने में शेयर करने जा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं। इस भाई का कहना है कि भाई, आपके कमेंट देखता हूं, उसमें बहुत लोग बोलते हैं कि कतर में हिंदू का वीज़ा कब निकलेगा। इसका आंसर मैं देता हूं। कतर में हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे 3 साल पूरे हो गए हैं। यहाँ पर जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है। ये जरूर है कि 2025 में इंडियन के लोगों का वीजा बहुत कम निकल रहा है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और दूसरी कंट्री के लोग बहुत आ रहे हैं, बट इंडिया के लोगों का वीजा नहीं दिया जा रहा है। इस भाई का कहना बिल्कुल सही है। दोस्तों, इससे पहले भी देखा जा चुका है कि कभी कभी कतर की तरफ से क्या होता है कि बांग्लादेश के वीजा को रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, और ये जरूरी भी होता है कि हर कंट्री के लोगों को कितना लेना है कतर में, उसका बैलेंस बरकरार रखना जरूरी है। तो कभी कभी कतर की तरफ से इस तरह का रिस्ट्रिक्शन कभी कभी लगाया जाता है। तो ये जो है कोई ऐसी माइंड करने वाली बात नहीं है। वक्त आने पर उम्मीद करते हैं कि इंडियन भाइयों को भी वीजा पहले की तरह मिलने लगेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि कतर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद कितने साल तक रिन्यू कर सकते हैं। मतलब 2011 में निकला, उसके बाद रिन्यू नहीं किया, तो अब इसका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो पाएगा या नहीं। तो इसका जवाब है कि मेरे हिसाब से आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। कतर आईडी खत्म हो जाने के बाद कितने दिन रह सकते हैं। अगर कैंसिल जाना हो तो 1 दिन का फाइन कितना लगता है, प्लीज मुझे जानकारी दें। इसका जवाब है कि अभी कतर में अगर आपका आईडी एक्सपायर हो जाता है तो आप 90 दिन तक रुक सकते हैं। 90 दिन तक आपको कोई भी जुर्माना नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही 90 दिन से क्रॉस होगा तो आपको पर डे 10 रियाल के हिसाब से गरामा आना शुरू हो जाएगा। तो 90 दिन से पहले पहले कतर आईडी कैंसिल करके अपना जो है मुल्क चले जाएं। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। यहाँ पर इस भाई का कहना है कि इस भाई को कतर में 2 साल 11 मंथ इस भाई ने कंपनी में काम किया, लेकिन इसकी कंपनी ने कतर आईडी नहीं बनाया। जब ये भाई लगभग 3 साल कंप्लीट करने के बाद में घर छुट्टी में जाने लगे तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि तुम सीआईडी में जाओ। सीआईडी में जाने के टाइम में कंपनी वाले ने इसको टिकट भी दिया और कहा कि सीआईडी के जरिए घर चले जाओ। तो ये भाई सीधे साधे होंगे, हो सकता है कि मेरे चैनल की वीडियोस को नहीं देखते होंगे। तो ये जो है सीआईडी के जरिए घर चले गए। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कितने दिनों के बाद में वापस आ सकता हूं। तो इसका जवाब है कि 99% चांस है कि आपका कतर में दोबारा वीजा नहीं निकलेगा। आपका कतर आईडी नहीं बना था, आपके ऊपर में 2.5 साल से ज्यादा का गरामा है, आपने गरामा पे नहीं किया होगा। तो गरामा पे किए बिना आप सीआईडी के जरिए घर गए हैं तो 99% चांस है कि आपका कतर में ब्लॉक लग गया होगा। अगर आप आना चाहते हैं तो आपको ब्लॉक खत्म करना होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल का काम है। तो मेरे ख्याल से आप जितना पैसा खर्चा करके ब्लॉक को छुड़ाएंगे, उतने से आप कम पैसे में तो आप दूसरी कंट्री जा सकते हैं। तो आप कतर को भूल जाएं। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का पूछना है कि मानकर चलिए अगर हमारा कतर आईडी एक्सपायर हो जाता है और हम कैंसिल किए बिना टिकट लेकर घर चले जाते हैं तो कितने दिन के बाद वापस आ सकते हैं। तो इसका जवाब है कि जब तक आपका कतर आईडी सिस्टम से कैंसिल नहीं होगा तब तक आपको न्यू वीजा लेने में दिक्कत होगी। हो सकता है कि 2 साल के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ पर चांस रहता है कि 2 साल से पहले पहले आपका कतर आईडी कंपनी वाले या तो खुद कैंसिल कर देंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम से खुद ब खुद कैंसिल शो करने लगता है। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। ये जो है मंदूब कोर्स के बारे में है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इससे पहले 2-3 वीडियो में बता चुका हूं। इन विच लैंग्वेज विल बी कोर्स टाउट। तो इस भाई की जानकारी के लिए बताता चलूं कि ये जो कोर्स लॉन्च किया गया है, जो कि तकदीर आईटी और अल फरीद सॉल्यूशन की तरफ से, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इसके बारे में कहना चाहूंगा कि ये जो है 3 लैंग्वेज में है, हिंदी में, इंग्लिश में
और बंगाली लैंग्वेज में है। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि सर इंतजार था कि ये कोर्स गल्फ एक्सपर्ट पे लॉन्च होगा। इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि दोस्तों अभी मैं बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, फिलहाल मेरे लिए ये कोर्स बनाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर आप बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वहीं पर आपको जाकर के बाय करना होगा। वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस भाई का पूछना है कि पैसा कितना लगेगा, ये कौन बताएगा। तो इस भाई को मैं यहाँ पर एक जो है स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इसका जो है कितना प्राइस है। ये जो है 2 पार्ट में लॉन्च किया गया है। एक है बिगिनर के लिए जबकि एक है एडवांस कोर्स। तो बिगिनर का जो प्राइस है वो है 650 रियाल। इसी के साथ जो एडवांस कोर्स है उसका प्राइस है 1100 रियाल। तो दोनों मिलाकर के 1750 रियाल प्राइस बनता है। लेकिन अगर आप गल्फ 10 को अप्लाई करते हैं तो वो प्राइस कम होकर के आपको लगभग 1200 रियाल के आसपास में बनेगा। एक और बात आप लोगों को बताता चलूं कि आप में से जो 10 लोग पहले इस कोर्स को बाय करने के लिए अप्लाई करेंगे तो उन लोगों को और भी डिस्काउंट मिलेगा। हो सकता है कि ये प्राइस आप लोगों को 1100 या 1000 रियाल तक भी मिल सकता है। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि क्या मुदीर को 3 महीना पहले बताना जरूरी है कतर से कैंसिल जाने के लिए। तो इसका जवाब है कि कोई जरूरी नहीं है। ये आपकी कंपनी के ऊपर में हो सकता है। जो ज्यादा करके होता है वो 1 महीना पहले का होता है या ये 2 महीना पहले। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।